है? साथ ये यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है। क्या कहा? तुम ये बात समझते हो कि इन चित्रों के साथ इस यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाता है। कैसे चेंज किया जाता है? सर कोई जवाब नहीं। अरे ये यूनिवर्सिटी चेंज की गई कि नहीं? हाँ, पहले लिखा जाता था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब चेंज हुई तो क्या लिखा गया? आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। चेंज किया गया ना। अच्छा, अभी क्या कहेंगे? ये जो यूनिवर्सिटी भले वो पुरानी वाली क्या शूटिंग पीरियड में, जिसे कहें कि संगम युग में शूटिंग होती है, तो वो उस शूटिंग पीरियड में वो पुरानी यूनिवर्सिटी, चाहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय हो, ईश्वरी विश्वविद्यालय मानी यूनिवर्सिटी, और चाहे आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय हो यूनिवर्सिटी है, तो ये क्या कहेंगे? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? है तो ईश्वरी यूनिवर्सिटी, नाम तो दिया है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय AIVV, दिया है ना नाम। लेकिन अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है। इतना लंबा चौड़ा समझाया, समझे कि नहीं? अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है, इसमें पढ़ने वाले असुर हैं। या देवता है, सुख देने वाले क्या हैं? है? आसुरी यूनिवर्सिटी है। क्या कहेंगे? है देवता बनाने को पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? चलो, देवता बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, मन है नहीं अभी है? अभी आसुरी यूनिवर्सिटी है। एडवांस के लिटरेचर में आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के बदले आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ईश्वरी कट गया। ईश्वरी कट कर दिया क्योंकि आसुरी हो गया, है ना? ठीक है। नहीं बाबा, अभी आसुरी हो गया बाबा। हैं? तुम बाबा की बात नहीं मान रहे तो आसुरी हो गए ना। ये आसुरी हो गया। बाबा की बात नहीं मान रहे, बात की बात। क्या समझा तुमने? ईश्वरीय शब्द हटा दिया माने आसुरी हो गया कि ईश्वरीय रहा? हैं? ईश्वरीय कैसे रहा? ईश्वरीय शब्द हटा दिया, शब्द मात्र भी हटा दिया। ब्रह्मा द्वारा रची गई कौन से नंबर की ये ब्राह्मणों की दुनिया चल रही है? तीसरे नंबर की दुनिया चल रही है। एडवांस पार्टी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। वो सारा का सारा विश्वविद्यालय और सारे के सारे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पीछे पीछे चलने वाले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्राह्मण और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के ब्राह्मणों के पीछे चलने वाली सारी दुनिया की भक्ति मार्ग वाली दुनिया, एक तरफ हो जाएगी और वो 108 आत्माओं का एक माला रूपी संगठन एक तरफ हो जाएगा। कहते हैं अभी ये स्पिरिचुअल शब्द भी कट जाना चाहिए। ये तो हम कर सकते हैं ना। इसलिए इसको ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है।
पूछे इस विद्यालय का हेड कौन है? अरे ये तो लिखा हुआ है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो ये ईश्वरीय मिशन है ना, तो ईश्वर के सिवाय इसका हेड और कौन होगा? तो अब यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा। कब? जब पांडवों में भी अपनापन महसूस हो। कौन कौन से पांडव बताए? रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई और निर्भय बता ही नहीं। तो देखो ये स्कूल तो पूरा ही दिन चलता है। हाँ, वो स्कूल क्या होते हैं? 4-6 घंटे चलेंगे, 8 घंटे, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। कि पूरा दिन चलते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर के और शाम को 6-7 बजे तक, जब तक दिन रहता है पूरा दिन चलता है। कौन सा स्कूल है? हाँ, AIVB। अच्छा, तुमने देखा? उसमें ताला नहीं लगाए देते हैं, सोते नहीं है दोपहर को, है? AIV में सोते नहीं है कहीं भी, नाम लिख दिया AIVB, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लेकिन सोते तो हैं कि नहीं? नहीं तो बाबा को मुरली में क्यों कहना पड़ता? ब्रह्मा कुमारियों की बहुत बुरी आदत है, रात में इतना टाइम मिलता है तो वहां नहीं सोएंगे, वहां टीवी जी हटावा देखेंगे, और दिन में सोएंगे। वाह भैया, बाबा कहते हैं ये स्कूल तो ऐसा है जो पूरा ही दिन चलता है। अब जिसको पढ़ना है वो सभी पढ़े। हाँ, चैतन्य सेंटर्स की बात है और चैतन्य प्रदर्शनी की बात है। प्रदर्शनी के जब चलचित्र तैयार हो जाएंगे तो जहां भी जाएंगे सर्विस करते रहेंगे। देखने मात्र से ही प्रजा तैयार हो जाएगी, लंबा चौड़ा समझाने की भी दरकार नहीं पड़ेगी। तो सेंटर से प्रदर्शनी में अच्छी सर्विस होती है और प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी सर्विस होती है। क्या अंतर है म्यूजियम प्रदर्शनी में? है? म्यूजियम के चित्र स्थायी होते हैं, एक स्थान पर संगठित होकर के एक स्थान का वायुमंडल ऐसा बनावेंगे कि दूर दूर से आत्माएं खिंची हुई एक ही जगह आती रहेंगी। और प्रदर्शनी में है, प्रदर्शनी में चलती फिरती प्रदर्शनी होती है। उन चित्रों में इतनी शक्ति नहीं होती है कि एक जगह बैठ जाएं तो चारों ओर से आत्माएं स्वतः ही खिंची हुई चली आवे। जो म्यूजियम होता है वो तो अच्छी तरह अपनी शो करता है। फिर जो देख करके जाते हैं वो औरों को भी सुनाते रहेंगे। ये पिछाड़ी तक चलता रहेगा। क्या है? क्या चलता रहेगा पिछाड़ी तक? सेंटर पिछाड़ी तक चलता रहेगा, प्रदर्शनी पिछाड़ी तक चलती रहेगी कि म्यूजियम पिछाड़ी तक चलता रहेगा? है?
जो म्यूजियम है, म्यूजियम की सेवा अंत तक चलती रहेगी। जड़ म्यूजियम या चैतन्य म्यूजियम? चैतन्य म्यूजियम की सेवा अंत तक चलती रहेगी और ये म्यूजियम नाम भी बदल जाएगा। क्या क्या होगा? म्यूजियम नाम बदल जाएगा। म्यूजियम नाम बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा? है? अरे दिमाग में ही नहीं आता। ये नाम अंत में रखा जाए। हाँ, गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये अक्षर अच्छा है, ये नाम रखा जाएगा। कहाँ से शुरुआत होगी? है? सतयुग से है। गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, ये नाम आखिर कहीं से तो शुरुआत होगी इसकी। कहाँ से है? गॉड है, बाबा है, चैतन्य में बाबा। शुरुआत होती है बनारस से, या जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस तैयार होता है, रगड़ने की दरकार भी नहीं पड़ती। एक ही यूनिवर्सिटी है यहाँ, तो एक ही क्या है चलाने वाला? एक ही है। ईश्वर आकर के विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, आकर के खोलते हैं। ऐसे नहीं परम धाम में निराकारी दुनिया में बिंदी बन के बैठे रहेंगे, हवा में उड़ती रहेगी बिंदी, फुदुक फुदुक के खोल देगी। नहीं, क्या आकर के विश्वविद्यालय खोलते हैं। अरे कहीं तो पहला विश्वविद्यालय खोला होगा ना। हाँ, जो बोला ना। अब देखेंगे दुनिया के कौन से कोने से आवाज निकलती है, कौन से कोने से प्रत्यक्षता होती है, तो वो कोना तो तुम बच्चों को पता चल गया ना। हाँ, तुम जानते हो इस यूनिवर्सिटी से सारे विश्व का कल्याण होना है। क्या कहा? इसे एक ही उनकी तो दुनिया में जितने देश उससे ज्यादा यूनिवर्सिटी। एक भारत में ही देखो कितनी यूनिवर्सिटी खुली है, एक बनारस में ही देखो कितनी यूनिवर्सिटी। हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी अलग, संस्कृत विश्वविद्यालय अलग। अरे क्या मुसीबत लगाई हुई है, एक एक शहर में इतनी इतनी यूनिवर्सिटी। और फिर पूरे भारत देश में तो कितनी यूनिवर्सिटी होंगी। उनको संचालन करने वाला मुखिया एक होता है क्या? नहीं। तो तुम जानते हो कि सारे विश्व का कल्याण तो उस एक ही यूनिवर्सिटी से होना है। तो कहेंगे ना इसको क्या? विश्वविद्यालय। क्या? सारे विश्व का एक ही विद्यालय। इसलिए उसकी यादगार, जो उसका सरपरस्त है, मुखिया है, उसकी यादगार कहाँ दिखाई गई है? उसकी यादगार दिखाई गई है काशी विश्वनाथ। क्या है? काशी शब्द क्यों लगाते हैं? क्योंकि काशी नगरी से ही एकता की शुरुआत होती है। एक संगठन क्या है? वो बीज रूप आत्माओं का संगठन कहां से शुरू होता है? काशी नगरी से। तो इसको कहेंगे विश्वविद्यालय। फिर वो भक्ति मार्ग में, अज्ञान मार्ग में वो भी ऐसे ही नाम लगाते जाते हैं। कापी की है यहाँ की। क्या गीता में लिखा है ना, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। गीता में भगवान ने कहा कि इस दुनिया में जो भी मनुष्य हैं मेरे रास्ते का ही अनुसरण करते हैं। क्या? तो मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी खोली तो दुनिया वालों ने भी क्या कर दिया? कॉपी कर रहे हैं विश्वविद्यालय बनाने की। मधुबन की मैं डिफिनीशन बताई ना, वो मधुबन चले। अभी
है। इस भक्ति मार्ग की दुनिया में भी, कलयुग में भी मधुबन तो मशहूर है ना, है। वृंदावन में तो बहुत मशहूर है मधुबन। शास्त्रों में भी मशहूर है, भागवत में है, भागवत पुराण बनाया ना, वो बहुत मशहूर है, नामी ग्रामी है मधुबन। ऐसा वैसा नहीं है। कैसा? सारी दुनिया में है, नाम बहुत बाला हो जाता है उस मधुबन का। हाँ, कब मधुबन वो शुरू हुआ था? वो मधुबन कब शुरू हुआ था जो डिफिनीशन अभी बताई, परिभाषा क्या? हाँ, कब शुरू हुआ था? पता चला है? बताओ भाई, कब शुरू हुआ था? है? बताओ तो पता चले कि हाँ, कितना कितना ज्ञान बुद्धि में बैठा है? 40-50 वर्ष पूर्व। अच्छा है, 40-50 वर्ष के बाद, माना है 40-50 वर्ष के बाद, माने 1976 में। अच्छा, वो मधुबन शुरू हो गया। ये कहते हैं 1976 में मधुबन शुरू हो गया। हर ऐसे कैसे? तो क्या मधुबन में 76 में बस 1-2 ही थे, लक्ष्मी नारायण? अब वो भी 52 बताया संपूर्णता वर्ष। तो संपूर्ण भी कब बने कहेंगे आत्मिक स्थिति से? 76 में या 77 में? 77 में। तो 76-77 तो मधुबन तो नहीं कहेंगे, जहां आते हो और याद करते हो, और बहुत नामी ग्रामी हो दुनिया में, शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी। 76 कहेंगे, 77 कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, ये जो बताया कि 2000 है, कितने में, 2028 में जब बताया कि 40-50 वर्ष में तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाता है, तो मधुबन ये तब शुरू हुआ था। तो जो ये नाम पड़ा है मधुबन, क्या अभी ये जो वर्तमान में कहते हैं मधुबन मधुबन मधुबन, क्या चाहे एडवांस पार्टी वाले कहते हैं, चाहे बेसिक वाले कहते हैं, वहां बेहद की बिठास वृत्ति है कि रोना रोना शुरू कर देते हैं, भागना भागना शुरू कर देते हैं, वहां से भागते हैं तो मधुबन हुआ नहीं, और रोना एक दूसरे के सामने शुरू कर देते हैं तो मधुबन हुआ, मिठास हुआ नहीं, मुंह कड़ुआ हो गया ना। तो बताया जो नामी ग्रामी मधुबन है वो कब शुरू हुआ है? जो नाम पड़ा मधुबन वो तो कोई भी नहीं जानते। लो, कोई भी में कौन कौन आ गए? दुनिया वाले आ गए, सिर्फ दुनिया वाले नहीं, बेसिक वाले। अरे बेसिक वाले भी नहीं, कौन? एडवांस वाले आ गए। अच्छा, वो आ गए हैं? वो जानते हैं एडवांस वाले कि वो नामी ग्रामी मधुबन जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है और दुनिया में भी बहुत गायन है, जहां जहां देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं दुनिया में विदेश विदेश में पहुंची हैं, तो उनके दिल में वो मधुबन प्रसिद्ध है ना। हाँ, नामी ग्रामी है। तो बताया अभी तो कोई भी नहीं जानते, न 67 में है जब सुनाई जा रही थी वाणी मुरली, और न एडवांस में जब समझाई जा रही थी डिटेल में, तब भी कोई भी नहीं जानते। जानते हैं? हाँ, नहीं जानते हैं।